मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल हकीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यत्लू अलैहिम आयातिहि व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न फ़िल जसदि मुज़ग़ह फ़इज़ा सलुहत सलुहल जसदु कुल्लु व इज़ा फ़सदत फ़सदल जसदु कुल्लु अला वहियल क़ल्ब। रवाहुल बुखारी रहमहुल्लाह। दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कुल्लमा ज़करहु ज़ाकिरून व कुल्लमा गफ़ल अन ज़िक्रिहिल गाफ़िलून। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन मजलिस, मैं बांग्लादेश से 2 हफ्ता हुआ मैं यहाँ मुझे हाज़िरी हुई न्यूयॉर्क में। इसी दौरान मुख्तलिफ जलसे बयानात का सिलसिला जारी है। आज आप हज़रात की खिदमत में यहाँ मुख्तसर वक्त के लिए कुछ बात अर्ज़ करने के लिए कुरान करीम की सूरतुल जुमा आयत नंबर 2 इसको मैंने तिलावत की। इसके बाद जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मुबारक हदीस जिसकी इमाम बुखारी ने रवायत किया उसको मैंने आपके सामने तिलावत की। इन तिलावत करदा आयत और हदीस की रोशनी में चंद बातें अपने इस्लाह और पूरी उम्मत की इस्लाह के लिए काबिल पेश खदमत है। हम लोग जानते हैं कि तकरीबन 1500 पहले सैयदुल मुरसलीन रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने ऐसे एक दौर में भेजा था जिस दौर को तारीख़ इंसानियत में दौर जाहिलियत कहा जाता है। बदतरीन दौर जिसमें इंसान सूरत में तो इंसान था, हकीकत में वो हैवान जानवर से भी बदतर था। दुनिया के कोई जुर्म जराइम क्राइम ऐसा नहीं था जो दौर जाहिलियत में अरब के लोग नहीं करते थे। इसलिए आपको मालूम होगा, जो तारीख के आप पढ़े रखे आदमी हैं, तारीख में जब जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत हुई उस दौर में 2 सुप्रीम पावर थे। एक रोम वाला शाहनशाह रोम और एक है फारिस वाला किसरा। पूरी दुनिया को तकसीम करके इन 2 कव्वतों ने अपने कब्जा में ले लिया था, पूरे दुनिया को। लेकिन इन 2 में से किसी ने अहले अरब को नहीं लिया। क्यों? इसलिए कि ये ऐसे अनपढ़ थे, ऐसे जाहिलियत के मिजाज थे तो वो इंसानियत के कोई तारीख में नहीं पढ़ता। अगर इन लोगों को साथ मिलाए तो दूसरे ममालिक के लिए भी, कौम के लिए भी मुश्किल हो सकता है। इसलिए ना किस्रा ने लिया ना कैसर ने लिया। ऐसे एक बदतरीन दौर में अल्लाह ताला ने इस कौम को इन सही हकीकी माना में इंसान बनाने के लिए सैयदुल मुरसलीन रहमत दो आलम हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैसत फरमाया। अब अल्लाह के नबी तशरीफ लाए। 40 साल के बाद गारे हिरा में
बुखारी शरीफ की हदीस है। अब वक्त बहुत थोड़ा है, लंबी एक हदीस है, हदीस नंबर 3 बुखारी शरीफ में। इसमें मुफस्सल बयान है। दार हिरा में अल्लाह के नबी तशरीफ फरमा थे, आते जाते थे, एकाएक अकेला अकेला वहां पर मुराकबा करते थे, अल्लाह की इबादत करते थे। तो उसके बाद 6 महीना के बाद अल्लाह ताला ने जिब्रील अमीन को भेजा और सूरह अलक की पहली 5 आयत अल्लाह ने नाजिल की। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। ये 5 आयत है। सबसे पहली आयत कुरान में। ये आयत नाजिल करते ही मुहद्दिसीन ने, इब्न हजर अस्क़लानी बुखारी शरीफ की शरह है, जबरदस्त शरह, दुनिया में बेनज़ीर शरह, उन्होंने फरमाया कि इस आयत के नुज़ुल के बाद ही अल्लाह के नबी की को रसालत की जिम्मेदारी, फरीज़ा रसालत अल्लाह ने सफर्द कर दिया कि आप नबी हैं, रसूल हैं, आपकी जिम्मेदारी है। क्या जिम्मेदारी है? कि ये अरब के बर्बर और जाहिलियत की इस कौम को नहीं, बल्कि पूरे दुनिया की इंसानियत को आप हकीकी इंसान बनाना है। यह है आपकी जिम्मेदारी। हकीकी इंसान क्या होता है? एक जाहिरी इंसान, पैदाइशी इंसान। हकीकी इंसान वो है जिसके अंदर इंसानियत मौजूद है। और इंसानियत का माना है अल्लाह ताला ने इंसान को जिस मकसद से पैदा किया, वो मकसद जिस इंसान के अंदर मौजूद हो, वही इंसानियत है। अल्लाह ने क्या फरमाया? वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह की गुलामी इबादत के लिए अल्लाह ने बनाया है, खाने पीने अय्याशी करके दुनिया से चले जाने के लिए नहीं फरमाया, बल्कि इबादत के लिए। अल्लाह की गुलामी, इबादत, उबूदियतुन लिल्लाहिल वाहिदिल अहदिल्लज़ी ला शरीका लह व इक़रारुन नबुव्वति व रिसालति सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल इक़रारु बिल आखिरा, जिसको हम कहते हैं आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर इला आखिरिही। यह अकीदा रख कर अल्लाह के अहकाम पर जिंदगी चलाने के लिए अल्लाह ने इंसान को पैदा किया। लिहाजा जो इंसान अल्लाह को पहचानता है, जो इंसान अल्लाह की मारिफत रखता है, जो इंसान अल्लाह की गुलामी भी समझता है, अल्लाह की गुलामी करता भी है, प्रैक्टिस भी करता है, वो हकीकी इंसान है। अल्लाह के रसूल को अल्लाह ने इसलिए भेजा पूरे दुनिया के इंसानों को हकीकी इंसान बना है। इसका माना है अल्लाह के साथ पूरी इंसानियत का ताल्लुक कायम कर दो। ये जिम्मेदारी अल्लाह के रसूल ने 23 साल तक निभाया। आपको मालूम है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आद रसालत की उम्र कितनी थी? 23 साल। 13 साल मक्का मुकर्रम में, 10 साल मदीना मुनव्वरा में। यह है रसालत और नबूवत के ये साल 23 साल। 23 साल में सारा जिंदगी में अल्लाह के रसूल ने क्या क्या किया, किस तरह इस जिम्मेदारी को निभाया, अल्लाह ने जिस वजह से भेजा था इसको कैसा किया, इसकी खूबसूरत मिसाल यह है कि जब सपा पहाड़ के अंदर खड़े होकर सबसे पहले या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंज़िर व रब्बक फकब्बिर व सियाबक फतहिर सूरह मुद्दस्सिर नाजिल होने के बाद जब अल्लाह ने फरमाया अभी दावत दीजिए, इंसानियत की दावत दीजिए पूरे कौम को, तो सफा पहाड़ में खड़ा होकर अल्लाह के रसूल ने यह फरमाया, या कौमी इन्नी मकस्तु फीकुम उम्रन हल वजदतुमुनी सादिकन औ काज़िबा क़ाला मा जर्रबना अलैका कज़िबा क़ाला इन्नी अब्दुल्लाहि व रसूलुहु क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाहु तुफ़्लिहून। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली तकरीर थी सफा पहाड़ में खड़े होकर। उस पहली तकरीर में अल्लाह के रसूल ने सबसे पहले तौहीद की दावत दी, इसलिए कि पूरी दुनिया में
शिरिक का बाजार गर्म था। ला इलाहा इल्लल्लाह ये काम शुरू हुआ। अल्लाह के रसूल ने उस दिन से काम शुरू किया, करते करते 23 साल खत्म हुआ। जिस दिन सफा पहाड़ में ये तकरीर कर रहे थे, अल्लाह के नबी की पैर जिस जमीन में रखा था, ये पैर वाले जमीन एक बालिश, ये जगह भी अल्लाह के रसूल की माताहत नहीं थी, बल्कि ये भी कब्जाए मुश्रिकीन था। ठीक है, नहीं है कि अल्लाह के नबी मालिक थे उसका? नहीं, कोई नहीं जानते थे कि इस्लाम क्या है, तौहीद क्या है। मगर 23 साल के बाद जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहलत फरमा चुके थे, दुनिया से अलविदा होने के वक्त तारीख में आप लोग देखेंगे 9.5 लाख मुरब्बा मील सरजमीन में कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह का झंडा बुलंद हो गया था। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाह फरमाई, सुभान अल्लाह कहें। मेरे नाम अमल बुखारी की हदीस है, जमीन से आसमान तक निस्फ हिस्सा बढ़ जाएगा अगर एक मरतबा सुभान अल्लाह कहेंगे। मोहतरम हाज़रीन, ये रसूल ने किया। जब तौहीद की दावा शुरू हुई, एक बारी जमीन की उनके मातात में नहीं थी, लेकिन जब दुनिया से जा रहे थे 23 साल के बाद, 9.5 लाख, किसी मुआर्रिख ने कहा 7.5 लाख, चलो 7.5 हो या 9.5 हो, 9 लाख मुरब्बा मील तक की जमीन में गूंज रहे थे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। कैसे किया अल्लाह के रसूल ने? हर एक उम्मत को यह सोचना है, आज आपको भी सोचना है, मुझे भी सोचना है कि हमारे नबी ने ऐसे जाहिलियत के दौर में आकर इंसान को किस तरह हकीकी इंसान बनाया। वो मिशन क्या है, वो काम क्या था, वो जिम्मेदारी कैसे उन्होंने अदा की, इस बारे में कुरान करीम की सूरतुल जुमा के नंबर 2 आयत जो मैंने तिलावत की, इसमें अल्लाह ने इरशाद फरमाया क्या? हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मीयीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयाती व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। 4 काम, नबी वाला काम अल्लाह ने इस आयत में इरशाद फरमाया कि मेरे नबी ने ये 4 काम किए। एक दूसरे आयत में अल्लाह ने फरमाया या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक। ये पांचवा काम है। नंबर 6 अल्लाह के रसूल ने फरमाया सूरह फतह में फरमाया हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिहि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। वो जात है जिसने अपने रसूल को हिदायत के चिराग हाथों में देकर दुनिया में भेजा, हक को कायम करने के लिए, तमाम अफकार बातिला, अदियान बातिला को खत्म करके हक को कायम और दायम रखने के लिए दुनिया में अल्लाह ने अपने रसूल को भेजा है। ये 6 चीज हैं, 6 कुरान करीम की आयत की रोशनी में कि अल्लाह फरमाते ये 6 जिम्मेदारी मेरे रसूल की थी। आप 6 किस्म के काम रसूल ने जब अदा किया, 23 साल के बाद बड़े बड़े नाफरमान जो अल्लाह को नहीं जानते थे, बल्कि पत्थर पूजा करते थे, बूतों का पूजा करते थे, कोई सूरज का पूजा करते थे, कोई नजूम का पूजा करते थे, ऐसा था वैसा था, सबको अल्लाह के दरबार में लाकर खड़ा किया और सबके जुबान में यह आया था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मुझे आज सिर्फ ये 6 काम का थोड़ा सा पता लगाना है, जिक्र करना आपके सामने। क्यों? इसलिए एक बात मैं पहले से अर्ज कर दूं तशरीह से पहले, आज पूरी दुनिया में गोया के पूरी दुनिया का ये समाज जो है, ये मुज्तमा जो है, माहौल जो है,
वो उस दौर के अय्याम जाहिलियत से कम नहीं है। ऐसा कौन सा जुर्म है जो इंसान नहीं करता? बड़े कलमा गो मुसलमान भी करता है, गारे मुस्लिम तो है ही, नबी की उम्मत भी करता है। अगर ये अंधेरा माहौल जो जुल्मत कदा अंधेरे में, अगर इसको रोशन करना है, इस्लाम से रोशन करना, तौहीद से रोशन करना, अल्लाह के मोहब्बत से रोशन करना, रसूल के मोहब्बत से रोशन करना, अल्लाह की गुलामी से रोशन करना हम चाहते हैं, तो अल्लाह के रसूल को जिस 6 चीज के जरिया से जाहिलियत अरब में रोशनी लाया है, वो 6 काम हमें भी करना है, तब जाकर दुनिया में इस्लाम की रोशनी फैलेगा। सुभान अल्लाह बोली है। मेरी बात में कोई, मैं तो बांग्लादेशी हूं, उर्दू कह रहा हूं आपकी खिदमत में, ठीक है, समझ लेते हैं ना? जज़ाकुमुल्लाह खैर। मैं तकी उस्मानी का शागिर्द हूं, दारुल उलूम कराची का, और वहां पे जुमा भी पढ़ाता था 40 साल पहले। आजकल नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह जामिअतुल इमाम मोहम्मद बिन सऊद इस्लामिया रियाद, इसके मैं तालिब इल्म हूं सऊदी अरब में। और आजकल अल्हम्दुलिल्लाह OIC जो इस्लामी ऑर्गेनाइजेशन है मुस्लिम ममालिक का, उसकी फ़िक़्ह एकेडमी है, जिसके सदर मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हैं, उसका मैं बांग्लादेश की तरफ से मंदूब हूं, मेंबर हूं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप हज़रात से मुझे सिर्फ ये बात अर्ज करनी है, पूरी दुनिया में एक आवाज लगाइए, मुख्तसर सी बात, लंबी बात की जरूरत नहीं। अगर आज की दुनिया को हम रोशन करना है, अपने फैमिली के अंदर इस्लाम को लाना है, बल्कि अपने जिंदगी में इस्लाम को लाना है, अपने दुनिया में इस्लाम को लाना है, तिजारत में, सियासत में, इमारत में, हर चीज में अगर रोशन करना है कुरान सुन्नत की रोशनी से, तो वो काम करना पड़ेगा जिस काम करने के लिए अल्लाह ताला ने रसूल को भेजा था। तो नंबर 1, ये 6 चीजों का काम मुख्तसरन अर्ज कर दूं, ठीक है, वक्त ज्यादा हो रहा है, ये 6 बात कह दूं। नंबर 1, यतलू अलैहिम आयाती। पहला काम यह है, अल्लाह ने एक कुरान नाजिल किया पूरे दुनिया इंसानियत की हिदायत के लिए। ज़ालिकल किताब ला रैब फीहि हुदन लिन्नास हुदन लिलमुत्तकीन। पूरे दुनिया के मुत्तकीन के लिए हिदायत है, पूरे इंसानियत के लिए भी हिदायत है। ये जो कुरान करीम है, इसके मुख्तलिफ काम हैं। सबसे पहला काम कुरान को अपनाने का, कि सही करके तजवीद के साथ कुरान को पढ़ना सीखना है। हम लोग कितने इंसान मुसलमान हैं दुनिया में, कुरान पढ़ नहीं सकते। पढ़ना भी ऐसा नहीं, सही तौर पर पढ़ना है। अल्लाह ताला ने रसूल को जिस तरह पढ़ाया है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को उसी तरह पढ़ाया है, और कुर्रा हजरात के जरिए से उस सहाबा वाला किरात आते आते आज तक मौजूदा क़यामत तक मौजूद रहेगा। तो कुरान की तिलावत सही करने के लिए उसूल तरीका वो है जो अल्लाह के रसूल ने सहाबा किराम को दिया था, सहाबा ने बाद वालों को दिया था। 1 नंबर काम तो यतलू अलैहिम आयाती, कुरान की तिलावत सही हो, तिलावत में गलती ना हो, यह है पहला काम। कुरान में ऐसी कशिश है, सिर्फ कुरान की तिलावत, कोई बात करने की जरूरत नहीं है। कुरान की तिलावत जब कान में पड़ता है इंसान का खालिक तो अल्लाह है ना, अल्लाह की तरफ इंसान की फितरी एक मोहब्बत है। इंसान कोई भी हो, जितना भी गुनाहगार हो, जितना नालायक हो, लेकिन हर एक इंसान के कल्ब में अल्लाह ताला ने फितरी तौर पर अल्लाह की मोहब्बत और कशिश रखा है। जब इस इंसान के कान के अंदर
कुरान करीम की सही तिलावत हो, जो कुरान अल्लाह का कलाम है, तब जाके इस तिलावत के जरिया से उस इंसान के कल्ब में असर पड़ता है कुरान का। धीरे धीरे वो कुरान के आशिक बन जाता है, कुरान वाला बन जाता है, दुनिया के सारे गुनाह छोड़कर अल्लाह वाला बन जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही एक काम किया, कुरान की तलावत की। बड़े बड़े कुफार मुश्रिकीन के बड़े बड़े सरदारा ने एक आदमी को भेजा था, जाओ मोहम्मद को समझाओ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि वो इस बात ना करे, नई नई बातें, ये क्या, ये कुरान है, हदीस है, तौहीद है, छोड़े हमारे आबा इज्जत के दीन पर, शिरक पर रहे। वो क्या चाहता है, ऑफर करो उसको, दुनिया चाहिए दुनिया दे देंगे, पैसा चाहिए पैसा दे देंगे, ने और खूबसूरत औरतें चाहिए दे देंगे, इमारत चाहिए हुकूमत दे देंगे। जब इस आदमी ने जाकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेशकश की कि मैं सारे अरब की तरफ से आया हूं, आपको पैगाम है, बराए करम हमारे अंदर इंतशार ना फैलाइए, जिस तरह हम पहले थे आप भी रहने दीजिए, ये बात बंद कर दें, आपको ये ऑफर है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस में आया है, क्या अच्छा आपकी बात खत्म हो गई? उसने कहा जी हाँ मेरी बात तो खत्म हो गई, मैं इसी पैगाम को लेकर मैं आया था। तो अल्लाह के रसूल ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह सूरह दुखान की आयत तिलावत शुरू की, सूरह दुखान की तिलावत शुरू की। कुछ भी नहीं कर, सिर्फ कुरान पढ़ता रहा। इस सूरत के अंदर आई उम्म साबिका के गुनाहगार, नाफरमान, अल्लाह को ना मानने वाले, उन पर अजाब गजब वगैरह वगैरह का पूरा किस्सा इसमें मौजूद है। जब ये पढ़ता रहा, यह आदमी सुनता रहा, अहले अरब है, सुनते सुनते एक मर्तबा पीछे इस तरह हाथ रख के ऐसा हो गया, वो समझ में ही आया तो क्या करे। बाद में जब और भी आगे अल्लाह के रसूल ने तलावत शुरू की, अल्लाह के नबी की जुबान पर हाथ रखकर कहा, मोहम्मद यकफी यकफी यकफी, काफी है, बंद करो, आगे ना चलो, मैं तहम्मुल नहीं कर सकता। अल्लाह अकबर कहिए। ये है कुरान की कशिश। उमर इब्न खत्ताब कैसे इस्लाम कबूल किया आप लोग सब जानते हैं। कुरान की कशिश, बहरहाल कुरान की तिलावत, घर घर में कुरान की तिलावत कराइए, अपने औलाद को कुरान सिखाइए, घर में रोजाना कुरान की तिलावत हो, ऑफिस में हो, गाड़ी में हो, मस्जिद में हो, जितना भी कुरान की तिलावत की कसरत होगी, इंशाअल्लाह हमारा घर भी आबाद होगा रहमत से, हमारा औलाद भी इंशाअल्लाह सिरात मुस्तकीम उसको मिलेगा और सही हो जाएगा, सच्चा नबी का उम्मत बन जाएगा इंशाअल्लाह। ये एक काम, यतलु अलैहिम आयातिका व युज़क्कीहिम, दूसरा काम जिसको तज़कियत नफ्स कहा जाता है, ये सीना को, कल्ब को अपने जंग से पाक साफ करना, यह तज़किया तत्हीर, युतहिरु कुलूबकुम, तुम्हारे कल्ब को पाक साफ करे। हदीस में इसका नाम एहसान है। जिब्राइल में आकर जिब्राइल अमीन ने अल्लाह के नबी के दरबार, बुखारी शरीफ की हदीस है, हदीस नंबर 50 नंबर हदीस, क्या है? हदीस जिब्राइल कि या मोहम्मद माल ईमान, ईमान किसे कहे जाते हैं? अल्लाह के नबी ने जवाब दिया, उसने कहा हाँ आपने सदकता, सही फरमाया। फिर मैं सवाल किया कि माल इस्लाम, इस्लाम क्या है? अल्लाह के नबी ने जवाब दिया। फिर उस आदमी ने कहा कि सदकता, माशाल्लाह आपने सही फरमाया। फिर 33 नंबर में पूछा माल एहसान, एहसान किसका नाम है? अल्लाह के रसूल ने एहसान का जवाब भी दिया। क्या दिया? अंता अबुदल्लाह कअन्नका तराहु फइन लम तकुन तराहु फइन्नहु यराक, तुम अल्लाह के ऐसे बंदे हो जाओ, अपने ईमान को ऐसे मजबूत कर लो कि जब भी अल्लाह के बारगाह में इबादत के लिए खड़े होते हो, अपने दिल की आंखों से अल्लाह की कुदरत को, अल्लाह की वजूद को देख पाते हो। अगर देखने की ताकत तुम्हारे दिल में नहीं है, कमजोर है थोड़ा सा, कम अज कम ये तसव्वुर कर लो अल्लाह मुझे देख रहे हैं अभी इस वक्त में। अगर ये कैफियत दिल में पैदा हो जाता है, इसका नाम एहसान है। यह अल्लाह के रसूल ने जवाब दिया, हदीस बुखारी शरीफ की है और सवाल करने वाला तो जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम है। बहरहाल ईमान भी चाहिए, इस्लाम भी चाहिए, एहसान भी चाहिए। एहसान है इस कल्ब को पाक साफ करने का। किससे पाक करेंगे? किब्र से पाक करेंगे, हसद से पाक करेंगे, कीना से पाक करेंगे, गुनाह से पाक करेंगे। इस कल्ब के अंदर अल्लाह की मोहब्बत हो, रसूल की मोहब्बत हो, दीन की मोहब्बत हो और
अल्लाह की इबादत में मजा आने का ज़ौक़ पैदा हो, नेक काम करने का शौक पैदा हो, और जितने मासी हैं, नाफरमानी, अल्लाह जिस चीजों से मना किया है उससे निफरत पैदा हो कल्ब के अंदर। यह है कल्ब को पाक करने का माना, जो जिसको तस्किया कहते हैं। बहरहाल ये तस्किया का काम अल्लाह के रसूल ने उठाया, काम किया, सहाबाए कराम के कुलूब को पाक साफ किया, जिसकी वजह से सहाबाए कराम के कल्ब तस्किया के बाद ऐसे सुप्रीम पावर हो गया था। पूरी दुनिया की ताकत एक तरफ और सहाबाए कराम की ईमान की ताकत दूसरी तरफ। हजारों वाकयात अहादीस से आप लोगों को मिलेगा। माशाल्लाह पढ़े वो लक्के आदमी है, आप सबको मालूम है। एक बात अर्ज कर दूं, कहा जाता है कि दुनिया में 4M यह है आज का दुनियादार इंसानों के लिए ताकत का असल वजह। ताकत क़ुव्वत के लिए 4M, एक है मसल जिस्म, और एक है मनी, और एक है मीडिया, और एक है मैंडेट मनी और मीडिया और जिस्म। 4 चीज जिसके अंदर हो, कहते हैं हम ज्यादा ताकतवर है। कुरान की रोशनी में वो आदमी ताकतवर है। एक ताकत जिस्म में होता है, एक ताकत ब्रेन में, अकल में होती है, एक ताकत कल्ब में होती है। अल्लाह ने कहा रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी। कल्ब को पाक साफ करके यहां ताकत पैदा करो। अगर कल्ब के अंदर ताकत पैदा हो जाए, ईमान की क़ुव्वत पैदा हो जाए, दुनिया की कोई ब्रेन की ताकत, जिस्म की ताकत, मनी की ताकत, कोई ताकत इंसान के सामने खड़ा नहीं हो सकता, मुकाबला नहीं कर सकता। लिहाजा तज़किया नफ्स इसके लिए है कि मेरे सीना को मैं, कल्ब को मैं पाक साफ करूं। यह अल्लाह के नबी ने किया सहाबाए कराम का। आगे चलते हैं, नंबर 4, वयुअल्लिमुहुमुल किताब। किताब से मुराद कुरान, कुरान की तशरीह, तफसीर, कुरान के उलूम को सिखाइए अपने उम्मत को। ये जिम्मेदारी अल्लाह के नबी की थी। अल्लाह के नबी ने कुरान सिखाए अल्लाह से, जो कुछ तफसीर भी सीखा अल्लाह से, और सीख कर फिर दुनिया इंसानियत के सहाबाए कराम को कुरान की तफसीर सिखाया, मानी सिखाए, मतलब सिखाए। ये जिसको तालीम क्या कहते हैं, इस्लामी तालीम कहा जाता है। ये इस्लामी तालीम हर घर में अगर पैदा हो, हर इंसान इस्लामी तालीम हासिल कर ले, तो फिर उसके जरिए से अपने को रोशन कर सकता है, अल्लाह का महबूब बन सकता है, वो अल्लाह का कुर्बत वो हासिल कर सकता है। अल्लाह के नबी को अल्लाह ताला ने तीसरा जिम्मेदारी ये दिया कि आप कुरान की तालीम दे। वल हिक्मा, हिक्मा का एक और माना है कि सबके लिए मुमकिन नहीं, बास उलमा को, साहबा को ऐसा बनाइए कि जो नबी तो नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला ने नबी को जो इल्म दिया है उसका बकिया इल्म नबी ना होने के बावजूद बास साहबा को अल्लाह ने दे दिया है। इसका नाम हिकमत है। जैसा कि उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला को, बुखारी की हदीस है कि 5 चीज में कम अज कम ऐसी एक समझ फिक्र उमर को दिया है अल्लाह ताला ने कि जब वो बात करते थे, आखिर अल्लाह के नबी भी इख्तलाफ करते थे पहले, लेकिन आखिरकार अल्लाह ताला हज़रत उमर के हक में आयत नाज़िल कर देते थे। ये वो फहम है कुरान का, वो गहरी समझ है जो अपने रोशन अकल के जरिया से वहां उसके तह तक पहुंच सके। इसको हिकमा कहा जाता है। ये 4 चीज। नंबर 5, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक। इसका माना है दीन का तबलीग करो, दीन की दावत दोस्तों को दो। खुद दीनदार हो गया, नमाजी हो गया, माशाल्लाह तकबीर के साथ नमाज पढ़ता है, हज भी करता है, उम्रा भी करता है, सब कुछ करता है, लेकिन औलाद की खबर नहीं, अपने बीवी बच्चों की खबर नहीं, अपने पड़ोसी की कोई खबर नहीं, किसी की कोई बात नहीं, खुद बड़ा दीनदार है। कहते तुम नाजात नहीं पा सकोगे, इसलिए कि इस्लाम के लिए अपने को भी अच्छा करना है, अपने माहौल को पूरी दुनिया के अंदर दावत को पहुंचाने की तुम्हारी जिम्मेदारी है।
ये दावत व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा, अल्लाह के नबी के सामने अल्लाह ने 5 कलमा एक आयत में इरशाद फरमाया, उसमें एक सिफत यह है व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही। बहरहाल ये 5वां काम हो गया। नंबर 6 जो मैंने कहा था, इस इस्लाम को कायम करने के लिए जमीन में जो भी करना है अपनी ताकत के साथ और माहौल को देखकर मुनासिब कोई जरिया अपनाना चाहो अपनाओ। अगर ताकत से बातिल के प्रोपेगेंडा को खत्म करने के लिए, इस्लाम के खिलाफ हर साजिश को खत्म करने के लिए अगर तुम्हें तलवार भी हाथ में लेना पड़े वो भी लो, जिससे भी मुमकिन हो इस्लाम और हक व हक्कानियत को इस जमीन में कायम करना है आपके लिए। कितना काम हो गया? 6 काम हो गया ना? 6 काम हो गया। आयत की तिलावत, सही कुरान की तिलावत, उसके बाद तस्किया, एहसान, नंबर 3 कुरान हदीस के उलूम, नंबर 4 हिकमा, ये गैरी उलूम, नंबर 5 दावत दीन, नंबर 6 जरूरत के वक्त भी शरायत अगर मिल जाए पाई जाए तब जिहाद करना पड़े, जिहाद भी इस्लाम में है। लेकिन जिहाद का ये माना नहीं है कि बस कुछ कर दिया दुनिया में जिहाद हो गया, नहीं, वो क्या टेररिस्ट है। ये बहुत बड़ा फर्क हो गया कि टेररिस्ट कहा जाता है किसको, जिहाद भी कहा जाता है। बड़ा तफसील की जरूरत नहीं है। तो मैं सिर्फ ये मैसेज है आज की इस तकरीर में, मैसेज ये है बंदा हकीर की तरफ से कुरान करीम के आयत की रोशनी में, जब तक ये 6 काम हम लोग अपने जिम्मेदारी में न उठाएंगे बकदर इस्तिताअत, तब तक हमारा माहौल, हमारा घर, हमारा इज्तिमा, हमारा मुल्क, पूरा दुनिया इस्लाम के हक में नहीं आएगा। जो काम अल्लाह के रसूल ने जिम्मेदारी उठाया है वही जिम्मेदारी हमें भी उठाना है, क्योंकि हम नायब नबी हैं, वरासतुल अंबिया हैं। नबी तो चले गए, खातमुन नबी हैं, कोई दुनिया में क़यामत तक नबी नहीं आएगा, लेकिन नबी वाला काम हमें उम्मत को करना है। अगर ये काम हम कर सकेंगे इंशाअल्लाह ताला, फिर जाकर हमें रोशनी मिलेगी, अल्लाह की कुर्बत मिलेगी, अल्लाह वाला हो सकेंगे, फिर कामयाब मोमिन हो जाएंगे, दुनिया भी पार आखिरत भी पार। यह है मेरे पैगाम। अल्लाह ताला मुझे भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आप हज़रात को मैंने तकलीफ दिया, काफी देर तक बिठाया रहा, टाइम भी मेरे ख्याल में ज्यादा हो गया है, माफी चाहता हूँ उसके लिए। बस दीन की खातिर कुछ बात कर दी, अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। या रब्बे करीम हमारे तमाम गुनाहों को माफ फरमा। या अल्लाह शिरक के गुनाह को माफ फरमा। या अल्लाह तमाम कबीरा गुनाहों को माफ फरमा, सगीरा गुनाहों को भी माफ फरमा। या अल्लाह हमें सिरात मुस्तकीम नसीब फरमा। या अल्लाह सिरात मुस्तकीम नसीब फरमा। या अल्लाह पूरी दुनिया में इस्लाम का बोलबाला फरमा। या अल्लाह हमें इस्लाम की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपने अंदर अपनाने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह उनके तमाम जितने खिदमत मिशन थे इनको अमल करने की तौफीक अता फरमा पूरी उम्मत मुस्लिमा को। या अरहमर राहिमीन, जहां जहां मुसलमान मजलूम है अल्लाह आप उनका सहारा हो जाइए। या अल्लाह उन पर करम फरमाइए, रहम फरमाइए। या अरहमर राहिमीन, पूरे उम्मत को दीन पर चलने की तौफीक अता फरमाएं। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर करके मोहम्मद। या अल्लाह जितने बीमार हमारे अंदर हैं, हमारे रिश्तेदारों में से हैं, या अरहमर राहिमीन, या अल्लाह उनको शिफाए आजिला मुस्तमरा नसीब फरमाएं, शिफाए आजिला मुस्तमरा नसीब फरमाएं, मुकम्मल सेहतयाबी से नमाजे। या अरहमर राहिमीन, जितने लोग मुसीबत ज़दा हैं अल्लाह इनके मुसीबत से भी रिहाई फरमाइए। या अल्लाह हमें ईमान की हयात और जिंदगी आता फरमाइए, ईमान की जिंदगी आता फरमाइए। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मोहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम बिइज़्ज़ति सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सबको मुबारक हो।